गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्लास 12 चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस आज हम बात करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं। तो गाइस देखो, ये एक ऐसी इक्वेशन होती है, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप लाइक दैट, एक ऐसी इक्वेशन जो इस प्रकार से दे रखी हो dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जो इस फॉर्म में दे रखी हो dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू की फॉर्म में दे रखी हो, या फिर ये इस फॉर्म में दे रखी होगी dx ओवर dy प्लस पी एक्स इक्वल्स टू क्यू। तो गाइस अगर आपको इस प्रकार से आपको इक्वेशन देखने को मिलती है तो ये कौन से वाले सम्स हो जाएंगे, तो आपको इस मेथड से ये मेथड अप्लाई करना है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला। तो गाइस अगर मैं आपको बात बताऊं, ये हमारा जो चैप्टर है, ये जो इसमें मेन टॉपिक है वो 3 हैं। एक तो हमारा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म था, सेपरेबल फॉर्म हो गया था, एंड सेकंड था वो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी, एंड अब ये थर्ड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो गाइस ये थर्ड मेथड है। तो आपको कैसे पहचानना है, तो इसका मेथड यही है कि अगर आपको इस टाइप से इक्वेशन दे रखी हो तब आप इजीली इसको समझ सकते हैं कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करना है, इसके अंदर एग्जाम्पल जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू x। अगर हमें कोई ऐसी फॉर्म दे रखी हो, इस प्रकार से सम दे रखा हो, तो गाइस देखो किसकी फॉर्म में दे रखा है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि ये हमें dy ओवर dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म में दे रखी है। जहां पे अगर मैं कंपेयर करूं तो p क्या हो जाएगा, py यानी p2, एंड q क्या हो जाएगा, x। तो गाइस इसके अंदर कंपेयर करने पे हमें p क्या मिला 2 एंड q क्या मिला x। तो गाइस इजीली कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड गाइस अब इसके मेथड क्या होते हैं, ऐसी इक्वेशन को हम कैसे इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो इसका फर्स्ट मेथड क्या होता है, फर्स्ट मेथड में हम जो इसके मेथड होते हैं, मतलब किस प्रकार से हम कर सकते हैं इसे, तो इसमें क्या करते हैं, पहले हम आई एफ निकालते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन फैक्टर ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो गाइस पहले हम ये आई एफ निकालेंगे ई और इंटीग्रेशन पी डी एक्स, फिर सेकंड क्या करेंगे, सेकंड में देखो हम क्या करेंगे गाइस, फिर गाइस हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो यहाँ पे लिख देंगे रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। अब गाइस देखो फिर क्या करेंगे, फिर बाई इंटू आई एफ, जो हमने आई एफ निकाला है उसकी बाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर और हो जाएगा डी एक्स। तो हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। एंड गाइस अब हमें दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। तो हमें इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू साइन x। तो हमें ये सम इस प्रकार से दे रखा है। अब गाइस को हम क्या करेंगे, हम इसे कैसे पहचानेंगे किस प्रकार का सम दे रखा है, तो इसे हम देख लेंगे कि कौन सी फॉर्म में दे रखा है। तो हमें दे रखा है dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहां पे हम कंपेयर कर देंगे इसकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से, p क्या हो जाएगा 2 एंड q क्या हो गया साइन x। तो गाइस हमें इजीली पता लग गया कि हमारी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। एंड फिर हम उसे कंपेयर करने के बाद p एंड q की वैल्यू निकालेंगे, विच इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमें ये मिल जाएगी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड फिर हम क्या करेंगे, dy ओवर, जैसे कि हमें ये दे रखा है आई एफ इक्वल, क्या करेंगे, फिर हम आई एफ निकालेंगे, क्या करेंगे, आई एफ निकालेंगे। तो आई एफ निकालने के लिए गाइस क्या करेंगे, ई एंड फिर हमारा क्या हो जाएगा, ई एंड जो हमारा इंटीग्रेशन का है, जो हमें इंटीग्रेट करना है उसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यानी गाइस p, देखो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, p लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, p की जगह हमें दे रखा है 2 एंड फिर क्या रखेंगे dx। तो ये क्या हो जाना है, p e एंड 2 क्या है, कांस्टेंट, इसलिए आगे ले लेंगे एंड इंटीग्रेशन करेंगे ओनली 1 का x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा x। तो ये क्या हो गया e टू द पावर 2x। तो गाइस ये हमें क्या मिला, आई एफ। अब हमें आई एफ तो मिल गया, बट हमें फिर क्या करेंगे, फिर अगर हमें जब आई एफ मिल जाएगा तो उसकी बाई से मल्टीप्लाई करेंगे, बाई इंटू आई एफ इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स। तो गाइस अब हमारे पास y, तो y ऐसे ही एजिटेट रहेगा, एंड आई एफ की वैल्यू क्या है, e टू द पावर 2x, उसको ऐसे ही पुट कर देंगे। एंड q क्या दे रखा है, साइन x, तो साइन x रखेंगे इंटू क्या हो जाएगा, आई एफ मतलब e टू द पावर 2x इंटू डी एक्स। अब हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये तो नॉर्मली हो जाएगा y e की पावर 2x इक्वल्स टू, अब गाइस को मैं आपको नॉर्मली बता रही हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कि साइन एक्स इंटू ई टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। मैं इसका एक फॉर्मूला बताऊंगी,
देखो गाइस एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स साइन वी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड ए साइन, इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मैं इसे यहाँ पे लिख देती हूँ, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एंड फिर ये हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाई में ब्रैकेट बड़ा है ए साइन वी एक्स माइनस वी कॉस वी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, ए ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू ए साइन वी एक्स माइनस वी कॉस वी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो बस गाइस यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा एंड वही हम क्या करेंगे पुट करेंगे। अब देखो इसके अंदर हमारे ए की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो इसके अंदर ई की पावर 2x यानी कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है इसके अंदर 2, ठीक है, क्योंकि हमें ई की पावर ए एक्स, तो ए की जगह क्या दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है, कंपेयर कर लेंगे एंड वी की जगह क्या है, देखो गाइस बी की जगह यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा यानी कि वी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है, तो b की जगह क्या हो जाएगा 1। तो हमें पता लग गया, देखो आप कंपेयर करो e की पावर ax, ठीक है, ये हमारे पास सम दे रखा है, तो e की पावर ax, देखो इसे ठीक से लिख लेते हैं, e की पावर 2x और लिखेंगे साइन x इंटू डी एक्स, ठीक है। अब इसे को कंपेयर करेंगे तो e की पावर ax में क्या हो जाएगा 2, ठीक है, 2 दे रखा है तो a क्या हो जाएगा 2। अब v क्या दे रखा है साइन वी एक्स, का मतलब हो जाएगा v की जो वैल्यू 1 है तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब देखो हमें कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मूला पुट कर देना है, तो y ई की पावर 2x एजिटेट एंड फिर क्या लगाएंगे ई की पावर ax, ठीक है, तो ई की पावर ax का मतलब क्या हो जाएगा ई की पावर 2x, जहाँ पे a क्या था 2 एंड b क्या था 1, तो ई की पावर 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो इसे लगाएंगे एंड ब्रैकेट, फिर क्या लगाते हैं ए साइन वी एक्स, तो a की जगह क्या है 2 एंड साइन v की जगह क्या है 1, तो बस 1 तो लगाओ मत लगाओ, माइनस बी 1 इंटू कॉस वी एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो गाइस हमारे पास क्या मिल जाएगा y की पावर 2x इक्वल्स टू ई की पावर 2x अपॉन 4 प्लस 1 यानी 5 हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो ये हमारे पास आ गया। अब गाइस हमें ये दे रखा है ई की पावर 2x, इसे हम डिवाइड कर देंगे, तो जो मल्टीप्लाई में है तो ये ओनली y रह जाएगा, क्योंकि जो मल्टीप्लाई में दे रखा है e की पावर 2x उसे हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो e2x अपॉन 5 इंटू साइन, या फिर नॉर्मली तो पूरी ब्रैकेट एक ही है ना तो इसे ऐसे रहने देंगे, साइन x अपॉन क्या हो जाएगा e की पावर 2x प्लस c अपॉन e की पावर 2x। तो गाइस ये तो कट कर देगा, बट हमारे पास बचेगा क्या y इक्वल्स टू 1/5 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस 2x, बस यही हमारे पास आंसर आ गया, तो हम इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे एंड आंसर। अब गाइस देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है, तो क्वेश्चन सेकंड में हमें क्या दे रखा है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस 2x। अब देखो हमें पहचान नहीं कि हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो गाइस इसको कंपेयर किससे करनी है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो देखो p की जगह कंपेयर कर देंगे तो p क्या हो जाएगा 3 एंड q क्या हो जाएगा e की पावर माइनस 2x। तो बस हमारे पास p एंड q निकल आए हैं, तो क्या करेंगे तो लिख देंगे दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्या करेंगे अब हमें आई एफ निकालें यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, तो आई एफ कैसे निकालेंगे ई की पावर पी इंटू डी एक्स। अब वैसे को ई पी हमारे पास क्या है पी हमारे पास 3 है, इसलिए हम यहाँ क्या लिख देंगे 3 इंटू डी एक्स। अब देखो 3 क्या है कांस्टेंट आगे निकालेंगे 1 बचेगा, 1 का एक्स के रिस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स जाएगा, तो हमें क्या मिल गया ई की पावर 3x। तो ये गाइस क्या हो गया हमारा आई एफ निकल गया। अब जब हमारे पास आई एफ आ जाता है फिर क्या करते हैं हम तो बाई की मल्टीप्लाई करते हैं आई एफ से, इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ
इंटू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन का साइन, तो y लगा देंगे एंड आई एफ हमारे पास क्या है, e की पावर 3x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन का साइन, q की वैल्यू क्या है, e की पावर -2x एंड आई एफ क्या है हमारे पास, e की पावर 3x इंटू क्या हो जाएगा, इंटू डी एक्स। तो देखो गाइस हमारे पास क्या बचा, y e की पावर 3x इक्वल्स टू e की पावर x इंटीग्रेशन का साइन dx। तो ये हो जाएगा y e की पावर 3x इक्वल्स टू, अगर x का इंटीग्रेशन करते हैं तो ये x ही आता है, प्लस कांस्टेंट c। तो हमारे पास ये आ गया। अब जो मल्टीप्लाई में दे रखा है उसे अपॉन में लिखेंगे, तो y इक्वल्स टू ई एक्स अपॉन ई की पावर 3x प्लस c अपॉन ई की पावर 3x। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस 3x, तो e की पावर -2x हो जाएगा। देखो ये ना ऊपर ले जाएंगे इसे, तो ये -3 है और ये 1 है, ठीक है, क्योंकि 1 x दे रखा है, ये 3x दे रखा है, तो -3 में से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 बचेगा, प्लस c एंड e की पावर इसे भी ऊपर ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा -3x। तो ये आंसर हो जाएगा y इक्वल्स टू ई की पावर -2x प्लस c e की पावर -3x, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, dy ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। गाइस देखो हमें इसको देखना है कि कौन सी किस टाइप की इक्वेशन हमें दे रखी है। तो गाइस अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की पहचान कैसे करते हैं, dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू हमें q दे रखा हो, तो देखो कंपेयर कर देंगे dy ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू q से, ऑन कंपेयरिंग y, जहाँ पे p की अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x एंड q क्या है एक्स स्क्वायर। तो गाइस देखो फिर हम क्या निकालेंगे, अब ये क्या है हमारे, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर यानी आई एफ कैसे निकालते हैं, e की पावर p इंटू डी एक्स। तो p क्या आएगा इस हमारे पास 1/x, तो ये लगा देंगे 1/x dx, तो ये हो जाएगा e की पावर log x बना, क्योंकि 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log x होता है। अब गैस e की पावर log x आ गया एंड ये e log क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, बचेगा हमारे पास ओनली x। तो हमारे पास आई एफ क्यों क्या बचा x, क्योंकि गैस हमारा जब भी e log होता है ना साथ में e की पावर log, तो e की पावर log हट जाता है, रिमूव हो जाता है, जो बचता है बाकी उसको हम लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, आई एफ इक्वल्स टू आया x। अब कैसे को क्या करेंगे, हमारे पास आई एफ आ गया, जब आई एफ निकल जाता है तो क्या करते हैं, आई एफ इंटू फिर क्या करते हैं y, तो बाई करेंगे इक्वल्स टू हो जाएगा आई एफ इंटू क्यू एंड इंटीग्रेशन का साइन, तो आई एफ हमारे पास क्या है x, तो x लगा देंगे इंटू वाई इक्वल्स टू आई एफ क्या है x, q हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे dx, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यूब। अब एक्स की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, मतलब एक्स की पावर एन। गाइस एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो एक्स की पावर एन मतलब 3+1 अपॉन 3+1, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट सी। तो क्या करेंगे, ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स की पावर 4। अब देखो एक्स ना आगे करते हैं, ठीक है। अब देखो इस x क्या है, मल्टीप्लाई में दे रखा है, ठीक है, तो बाई एजिटेट रहेगा एंड जो ये x है वो हम इसके अपॉन में लिख देंगे प्लस c अपॉन x, तो ये हो जाना x कट x³ 4 प्लस c की पावर एंड x इन्वर्स में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम x को ऊपर लेके जाएंगे तो इन्वर्स में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस c एंड x इन्वर्स, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। एक बार मैं यहाँ पे लिख देती हूँ y इक्वल्स टू एक्स की पावर q/4 प्लस सी एक्स इनवर्स, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। अब गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, dy ओवर dx प्लस sec x इंटू वाई इक्वल्स टू 10x। अब देखो कंपेयर करेंगे इसकी dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू q। तो सिंपल बेसिकली हमारी क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पे p क्या हो जाएगा sec x एंड q क्या हो जाएगा 10x। तो गाइस दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो क्या निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर पी डी एक्स। तो p क्या है हमारे पास sec x, तो sec x इंटू डी एक्स। भाई sec x का जो इंटीग्रेशन होता है ना log sec x माइनस 10x होता है,
log sec x प्लस टेन एक्स। ठीक है, तो बस वही मैंने लिख लिया। अब इस देखो मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो ई लॉग है वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ई लॉग क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, ई लॉग तो फिनिश हो जाएगा, बचेगा हमारे पास sec x प्लस टेन एक्स। हमारे पास आई एफ आ गया sec x प्लस टेन एक्स। अब क्या निकालेंगे हम, अब जब हमारे पास आई एफ आ जाता है तो आई एफ इंटू बाई करते हैं इक्वल्स टू आई एफ इंटू क्यू करते हैं, एंड इंटीग्रेशन और डी एक्स हो जाएगा। तो आई एफ क्या है हमारे पास sec x प्लस टेन एक्स इंटू बाई इक्वल्स टू आई एफ क्या है sec x प्लस टेन एक्स, एंड क्यू क्या है हमारे पास टेन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, तो अब देखो क्या हो जाएगा, y sec x प्लस टेन एक्स एजिटेट इक्वल्स टू sec x की मल्टीप्लाई टेन एक्स से करेंगे तो क्या हो जाएगा sec x टेन एक्स प्लस टेन एक्स की मल्टीप्लाई टेन एक्स से करेंगे तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब ये रहेगा हमारे पास बाई sec x प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू, इसका ना अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, sec x टेन एक्स का अलग, डी एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशियल अलग इंटीग्रेशन। sec x टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है sec x, एंड इसको हम कैसे करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता है, हम चेंज कर लेते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस वन में। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, बाई sec x प्लस टेन एक्स, क्या बचेगा हमारे पास, बाई sec x प्लस टेन एक्स इक्वल्स टू sec x। अब देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस वन का एक्स हो जाएगा प्लस कॉन्स्टेंट सी। अब इसे को क्या करेंगे, प्लस कॉन्स्टेंट सी आ गया हमारे पास, बस यही इसका आंसर हो जाएगा, आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है cos स्क्वायर एक्स जी एक्स ओवर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टेन एक्स। इसमें देखो कंपेयर करेंगे, सबसे पहले तो हम इसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई, तो ना इसे क्या करेंगे, इसमें ना सब दोनों साइड से cos स्क्वायर एक्स से ना डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इधर भी जब मैं इसे cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करूंगी तो फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो फिनिश हो गया, बट यहाँ पे अगर करूंगी तो एजिटेट रहेगा। ठीक है, इक्वल्स टू टेन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, बस मैंने इसे किसकी फॉर्म में बना दी, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई एंड इक्वल्स टू क्यू। तो देखो पी क्या हो जाएगा गाइस, पी हो जाएगा इसके अंदर वन अपॉन cos स्क्वायर एक्स, एंड क्यू क्या हो जाएगा टेन एक्स ओवर cos स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे आई एफ। ठीक है, आई एफ निकालने के लिए क्या करेंगे, आई एफ इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लिख देंगे दिस इज रिक्वायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज रिक्वायर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिख देंगे। ठीक है, तो आई एफ कैसे निकलेगा, ई की पावर पी इंटीग्रेशन में पी डी एक्स। अब वैसे को पी हमारे पास क्या है, पी हमें दे रखा है वन अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हो जाएगा वन अपॉन cos स्क्वायर हो जाता है sec स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब भाई इसको sec स्क्वायर एक्स का अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई की पावर टेन एक्स, क्योंकि sec स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो टेन एक्स होता है, तो हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर क्या आ गया, ई की पावर टेन एक्स। तो बस ये हमें मिल गया। अब गाइस हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर तो आ गया, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, जब हमारे पास इंटीग्रेशन फैक्टर आता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं वाई से, तो वही करेंगे सेम। अब कैसे को क्या गया, आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर टेन एक्स आ गया। अब क्या करेंगे, वाई के आई एफ से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू क्यू इंटू आई एफ। क्यू हमारे पास क्या था, पहले तो हम ये लिख देंगे आई एफ क्या ई टेन एक्स इंटू क्यू हमारे पास था टेन एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, बस वही करा सेम। अब गाइस वाई इंटू आई एफ हमारे पास क्या है, यहाँ पे पुट कर देंगे ई की पावर टेन एक्स बाई इंटू, एंड इसका हमें नॉर्मली इंटीग्रेशन करना है, ई की पावर टेन एक्स sec स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो लेट करेंगे इसके अंदर, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए लेट टेन एक्स इक्वल्स टू टी, फिर क्या करेंगे ऑन डिफरेंशियल इसका डिफरेंशियल कर लेंगे। ठीक है, तो टेन एक्स का डिफरेंशियल sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो हमारे पास क्या मिल गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, तो बस वही करेंगे वाई इंटू ई की पावर टेन एक्स इक्वल्स टू, ये हो जाएगा sec स्क्वायर डी एक्स की जगह डी टी पुट कर देंगे, एंड ई की पावर टेन एक्स की जगह टी ऐड कर लेंगे, एंड टेन एक्स की जगह क्या रखेंगे टी, और ये तो हमें मिल गया sec स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह डी टी, बस वही आ गया। अब कैसे को हमारा ना ये जो इंटीग्रेशन करेंगे तो इसके अंदर टू फंक्शन हो गए, बाय इंटू ई की पावर टेन एक्स, एंड इसे जब हमारे टू फंक्शन हो जाते हैं तो आइलेट के अकॉर्डिंग करते हैं, किसके अकॉर्डिंग, आइलेट, तो इसे मानेंगे
सेकंड से फर्स्ट, तो फर्स्ट एजिटेट, सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस फिर क्या करेंगे डी ओवर डी टी, टी का डिफरेंशियल करेंगे और ई टी डी टी हो जाएगा। तो गाइस ये हो जाएगा टी ई टी माइनस, अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे टी का, टी के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। जब 1 हो जाएगा एंड तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू, अब ई टी का हम क्या करेंगे इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन, तो ई टी का इंटीग्रेशन ई टी ही होगा, डी टी लिख देंगे, ठीक है। टी ई टी माइनस, अब ई टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो ई टी ही मिलेगा हमें, एंड हमें दे रखा वाई इंटू ई की पावर 10x। अब देखो हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू पुट कर देंगे 10x ई 10x माइनस ई 10x, क्योंकि हमने 10x तो पुट करा था टी की जगह, तो बस y इंटू ई की पावर 10x। तो देखो क्या करेंगे, y इक्वल्स टू 10 ई की पावर 10x इधर आ जाएगा, इसे हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ई की पावर 10x अपॉन ई की पावर 10x माइनस ई की पावर 10x एंड अपॉन ई की पावर 10x। तो गाइस देखो ये तो फिनिश हो गया, हाँ प्लस कॉन्स्टेंट सी भी ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे ई की पावर 10x। तो गाइस देखो ये फिनिश हो, ये तो हमारे पास क्या हुआ फिनिश हो गया, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, हमें बचा 10x माइनस 1 प्लस सी ई की पावर, अब देखो इसको हम ऊपर ले जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा, ई की पावर माइनस 10x एंड ये y है, तो बस इसको ऐसे लिख देंगे एंड यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 10x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर माइनस 10x, सी ई की पावर माइनस 10x।